आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि बोर्ड की क्लास में पैसेज को कैसे छांटते हैं। आपका 7 नंबर का पैसेज आता है और आपको 7 में से 7 नंबर पूरे कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए आपकी क्लास शुरू करते हैं। देखो, सब लोग आपसे ये कहेंगे कि पहले आप पैसेज को पूरा पढ़ो, पैसेज को पूरा पढ़ो, लेकिन आपको पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आधा टाइम आपका पैसेज पढ़ने में निकल जाएगा। मैं आपको सीधी से सलाह देता हूं कि केवल आपको ये देखना है कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द हमें पैसेज में कहां पर नजर आ रही है। जहां पर प्रश्न से मिलते जुलते शब्द जिस जगह पर पैसेज में नजर आ जाए, समझ जाओ कि उसका आंसर वही छिपा हुआ है। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है। तो देखो, आप ये देखेंगे कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द आपको इस लाइन में नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो, इन द वर्ल्ड, पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, तो देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। तो देखो, प्रश्न से मिलते हुए शब्द हमें पैसेज में नजर आ रही है, तो हमें शक हो जाना चाहिए कि इस वाले प्रश्न का आंसर इस जगह पर छिपा हुआ है। तो देखो, आंसर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल मैं आपको बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूं कि आप 7 में से 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड की क्लासेज में। तो देखिए, हमने आपसे क्या कहा, क्रिकेट is the world's most popular game. क्रिकेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम। देखो, ये बन गया आपका आंसर। हमने क्या कहा, प्रश्न से मिलते जुलते शब्द आपको जिस जगह पर नजर आ जाए, समझा उसका आंसर वहीं पर छिपा हुआ है। तो देखो, क्रिकेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम। तो देखो, आपका आंसर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा फर्स्ट। देखो, ये हो गया आपका। अब देखो, इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दूंगा, उसका भी आंसर बड़े आसानी से आप छांट सकते हो। और देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, व्हाट इज kept safe in MCC म्यूजियम इन लंदन। अब देखो, आप दूसरा क्वेश्चन छाड़ेंगे कि व्हाट इज द केप्ट सेफ इन एमसीसी म्यूजियम इन लंदन। अब देखो, आप ये देखो, प्रश्न से मिलते जुलते शब्द आपको कहां पर नजर आ रहे हैं, जहां पर नजर आ जाए समझा कि इसका आंसर वहीं पर छिपा हुआ है। देखो, जैसे आप देख रहे होंगे लॉर्ड्स इन लंदन, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि इसका आंसर यहां छिपा हुआ है, यानी कि प्रिंटेड ऑन ए हैंडकरचीफ नेचुरली इट इज नाउ इन द एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स लंदन, लॉर्ड्स इन लंदन। तो देखो, आपने देखा कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द हमें जहां पर नजर आए, हमने सोचा कि इसका आंसर वहीं पर छिपा हुआ है। इस प्रकार से आप 7 नंबर पैसेज में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, इसका आंसर यहां से लिखिए। बिल्कुल आपको सटीक शब्दों में बता रहा हूं कि आप बिल्कुल 7 में से 7 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, लिखिए यहां से, प्रिंटेड on a handkerchief naturally it's now in the MCC museum एट लॉर्ड्स इन लंदन। तो ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सभी। इस प्रकार से आपको देखना है कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द हमें कहां पर नजर आ रही है। तो देखो, दूसरा आंसर आपका ये वाला हो गया। अब देखो, इसी प्रकार से मैंने आपको तीसरा आंसर दिया, उस आंसर को आप स्वयं छाट करके देखेंगे कि इसका आंसर हमें कैसे छाटना है। where
was cricket played entirely तो इसका आंसर आप स्वयं देखेंगे कि आप ये देखो, मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूं बार बार से कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द हमें जिस जगह नजर आए पैसेज में समझ आओ कि इसका आंसर वहीं पर छिपा हुआ है। तो छाटिए आप स्वयं एक बार। दो वर्ड जैसे आप देख रहे होंगे, देयर वाज क्रिकेट प्लेड इन टाइली, सबसे पहले क्रिकेट कहां खेला गया था। तो देखो बेटा इसका आंसर यहां छिपा है, इट वाज प्लेड इन ग्रामर स्कूल्स, फार्म कम्युनिटीज एंड एवरीवेयर इन बिटवीन। देखो ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर, यहां से लेके यहां तक। तो देखो हमने आपसे क्या कहा, प्रश्न से मिलते जुलते शब्द आपको पैसेज में जहां पर नजर आ रहे हैं तो उसका आंसर वहीं पर हो जाएगा। तो कैसे कर देंगे, क्रिकेट वाज प्लेड, आधा आंसर प्रश्न से बनाएंगे, क्रिकेट वाज प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड entirely। अब क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाज प्लेड या तो इट वाज प्लेड इन, इट वाज प्लेड entirely कहां खेला गया था, इन ग्रामर स्कूल्स फार्म कम्युनिटीज एंड यहाँ पर इतना भी आंसर दे सकते हो इसमें आप कि क्रिकेट वाज प्लेड एंटायरली इन ग्रामर स्कूल्स फार्म कम्युनिटीज। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, एंड एवरीवेयर इन बिटवीन, इतना भी लिख सकते हो, लेकिन आपका आंसर इतना भी आपका सही है। शॉर्ट आंसर आपको देना है तो इस प्रकार से आप छाट सकते हो। अब देखो मैं आपको एक प्रश्न और दूंगा, आपको पैसेज छाटने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि आपको फुल में से फुल मार्क्स पैसेज में बोर्ड क्लासेज में कैसे प्राप्त करना चाहिए। हाउ वाज द गेम ऑफ क्रिकेट इन्वेंटेड। इसका आंसर आप छाड़ कर जाएंगे। देखो ये देखो प्रश्न से मिलते जुलते शब्द आपको वहां पर दिख रहे हैं, समझ आ रहा है इसका आंसर वहीं पर छिपा है। दोनों आप स्वयं इस वाला आंसर कैसे छाटेंगे। देखो बेटा छाट लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं मैं आपको टाइम भी दे दिया कि आपने इतने समय में आंसर ढूंढ लिया होगा कि हाउ वाज द गेम ऑफ क्रिकेट इन्वेंटेड। तो प्रश्न से मिलते हुए शब्दों को कहां पर नजर आ रहा है, द गेम ड्राइव्ड फ्रॉम ए वेरी ओल्ड वाइड स्प्रेड एंड complicated pastime in which one player served up an object be a small piece of a ball and another hit। थोड़ा इतना यहां तक आंसर कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ तक आप इसका आंसर कर सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखो यहाँ तक आप कर सकते हो इसका आंसर इतना। द गेम ड्राइव्ड फ्रॉम ए वेरी ओल्ड वाइड स्प्रेड and uncomplicated pastime in which one player served up an object, be it small piece और a ball। यहाँ तक अपना आंसर कर सकते हो। और भी आपको आंसर बढ़ाना है तो यहाँ तक कर सकते हो। विद suitably fashioned club। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो कहाँ से कहाँ तक बताया हमने आपको? फोर्थ वाला द गेम से लेकर के 4 से लेकर 4 कहाँ तक बताया था? फैशन्ड क्लब। देखो यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर। देखो ये हो गया। इस प्रकार से आपको आंसर छापना है। यानी कि हाउ वाज द गेम ऑफ क्रिकेट इन्वेंटेड, यानी क्रिकेट के गेम का आविष्कार कैसे किया गया था। तो ये सारा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि प्रश्न से मिलते जुलते शब्द हमें कहाँ पर नजर आते हैं। जहां पर हमें प्रश्न से मिलते जुलते शब्द नजर आते हैं उसका आंसर वहीं पर हो जाता है। वहीं से उसका आंसर छाटना शुरू करते हैं। आप देखो 5वां क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। उसमें कभी कभी अपोजिट कभी कभी दूसरी मीनिंग्स भी पूछी जाती है। तो देखो मैं आपको 5वां क्वेश्चन भी देता हूं। ये कर लेंगे। देखो आप मैंने जगह छोड़ दिया यहाँ पर 4 वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन देता हूं। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which means एक क्वेश्चन बोर्ड में आपका इस प्रकार से भी आएगा। जैसे पहला मैंने आपको दिया फर्स्ट वेल नोन, दूसरा है ए स्मॉल स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, CLOTH। देखो बेटा हमने आपको क्या पूछा, ध्यान से सुना मेरी बात को, तभी आपको पहले बढ़िया समझ में आएगा कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से उन शब्दों को ढूंढिए, पैसेज में से उन शब्दों को ढूंढिए जिनका मतलब ये होता है। यानी कि सीधा सा मतलब क्या है कि जो अर्थ इसका निकल रहा है ऐसा ही शब्द दूसरा ढूंढिए आप। यानी कि इसकी दूसरी मीनिंग भी आप कह सकते हो। जैसा वेल नोन माना होता है सुप्रसिद्ध, तो ऐसा ही दूसरा अर्थ ढूंढिए पैसेज में से, उसका भी अर्थ ये निकले यानी कि वेल नोन, यानी कि इसकी दूसरी मीनिंग भी इसको कह सकते हो। तो देखो हमने क्या कहा, वेल नोन माना होता है सुप्रसिद्ध। अब इसमें आप ढूंढिए, देखो जैसे आपकी मीनिंग है वो ये मिल रही पॉपुलर। पॉपुलर माना भी क्या होता है, पॉपुलर माना सुप्रसिद्ध, यहाँ पर लोकप्रिय है। तो देखो आप बोलना कैसे करके आएंगे, ऐसा करके इसी के सामने इसका आंसर लिखेंगे यानी कि पॉपुलर, POPULAR। पॉपुलर माना होता है फेमस या लोकप्रिय, ठीक है। अब देखो ऐसे आपको ए स्मॉल स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, इसकी भी दूसरी मीनिंग ढूंढना है पैसेज में से। ढूंढिए आप, मैं भी ढूंढ लेता हूं। चलो बेटा मुझे तो मिल गया, एक बार आप भी ढूंढे। देखो ए स्मॉल स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, एक छोटा सा चौकुट कपड़े का टुकड़ा। ए स्मॉल एक छोटा सा स्क्वायर चौकुट पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा। तो देखो आपका रुमाल होता है कि नहीं, हैंडकरचीफ, इसको हैंडकरचीफ बोलते हैं। हैंडकरचीफ माने क्या होता है, रुमाल। तो इसकी दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF। तो क्या पूछा है, ए स्मॉल एक छोटा सा, स्क्वायर की चौकोट, स्क्वायर कहते हैं चौकोट को, पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा। तो एक चौकोट कपड़े का टुकड़ा आपका रुमाल होता है कि नहीं। तो हैंडकरचीफ, तो इसकी मीनिंग आपकी ये हो जाएगी। अगर आपको बोर्ड क्लासेस के लिए 7 नंबर का पैसेज बढ़िया समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्र भी बोर्ड की क्लासेज में 7 में से 7 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।